यह है अटल सेतु, या जिसे हम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहते हैं, इंडिया की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत और फ्यूचरिस्टिक नमूना, जिसे बनाने में 18,000 करोड़ से ज्यादा लगे। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, बल्कि मुंबई और नवी मुंबई के बीच का सपना है। और इस सपने को पूरा हुए 6 महीने हुआ नहीं, और ये टूटने भी लगा। सिर्फ 6 महीने, और इसके रोड सरफेस पर दरारें, गड्ढे और खामियां दिखने लगी हैं। आखिर इतना नया और महंगा ब्रिज इतनी जल्दी कैसे डैमेज हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक छोटी सी इंजीनियरिंग गलती है, या फिर यह लापरवाही और भ्रष्टाचार का एक नया किस्सा? इस वीडियो में हम जानेंगे अटल सेतु पर जो डैमेज हुआ है वो क्यों हुआ, क्या वजह थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सरकार कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगा रही है। हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्टर की गलती क्या थी, और ये भी जानेंगे कि देश के बाकी एक्सप्रेसवेज का हाल कैसा है। जब भी कोई हाईवे या ब्रिज बनता है, उसकी रोड सरफेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। इसमें सिर्फ एक मटेरियल नहीं, बल्कि कई लेयर्स होते हैं। वेयरिंग कोर्स ये सबसे ऊपरी लेयर होती है, जिसे बिटुमिनस कंक्रीट भी कहते हैं। ये गाड़ियों के वेट को एब्जॉर्ब करती है और रोड को घिसने नहीं देती। बाइंडर कोर्स यह बिटुमिनस कंक्रीट के नीचे का लेयर होता है, जो रोड को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। असली प्रॉब्लम शुरू हुई मैस्टिक एस्फॉल्ट से। ये एक वाटर प्रूफ मटेरियल है, जिसे एक्सपेंशन जॉइंट्स पर लगाया जाता है, ताकि पानी नीचे की लेयर्स में न चला जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स को सही क्वालिटी और क्वांटिटी में मैस्टिक एस्फॉल्ट लगाने का काम दिया गया था। जब मैस्टिक एस्फॉल्ट काम नहीं करता, तो बारिश का पानी ऊपरी लेयर यानी वियरिंग कोड से अंदर चला जाता है। इससे नीचे के लेयर्स में स्ट्रिपिंग यानी लेयर का अलग होना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से क्रैक्स और गड्ढे बनते हैं। इस लापरवाही को देखते हुए MMRDA ने अटल सेतु के कॉन्ट्रैक्टर पर 1 करोड़ का फाइन लगाया। कुछ लोग कहेंगे कि 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 1 करोड़ का फाइन, ये क्या मजाक है? हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि फाइन इससे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट। ये फाइन एक साफ संदेश है अकाउंटेबिलिटी और डिटेरेंस के लिए। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जवाबदेह होना पड़ेगा। ये फाइन दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को भी सीख देता है कि काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। अटल सेतु की ये घटना अकेली नहीं है। देश के कई बड़े और नए एक्सप्रेसवेज भी इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल उठाए थे, जहां क्रैक्स और गड्ढे दिखे थे। आखिर ऐसा क्यों होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके 3 मुख्य कारण हैं। प्रोजेक्ट में प्रॉपर क्वालिटी चेक और सुपरविजन की कमी, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सस्ते और लो क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल, और कभी-कभी इसमें करप्शन भी एक बड़ा फैक्टर होता है। अटल सेतु सिर्फ एक ब्रिज नहीं, बल्कि भारत के विकास और क्वालिटी कंट्रोल की एक निशानी बन सकता है। इस पर लगा फाइन एक सीख है, एक वेकअप कॉल है। जरूरत है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ बनाने पर नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटी, मेंटेनेंस और अकाउंटेबिलिटी पर भी उतना ही ध्यान दें। क्या ये फाइन एक शुरुआत है या फिर एक टोकन जेस्चर? ये तो वक्त ही बताएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।